हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही शानदार और मजे में हैं। चलो, तो हम पढ़ रहे थे और हिंदी मीडियम के आप सभी हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी हिंदी मीडियम से हो। इंग्लिश हम बहुत कम काम में लेते हैं और कम भी लिखते हैं, बोलते भी बहुत कम है। कुछ एक वर्ड होते हैं वो आप बोल देते हैं और इतनी आनी भी चाहिए। उतनी क्या, एक दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में आने, जैसे चार्ज बोलता हूँ मैं, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लाइनें हो गई, जो भी है कुछ शब्द ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन आप तो क्या हिंदी मीडियम पढ़ो और कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई बच्चा या कुछ कोई गार्जियन कोई भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या कमी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे मुझे कई बार हिंदी बोलता हूँ फ्लो कैसा है बोलने का, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या इंप्रूव है वो आप मुझे सजेस्ट करो। तो हम पढ़ रहे थे कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमने चार्ज, सबसे पहले चार्ज को देखा क्या होता है, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हमने चार्ज के बारे में बहुत देखा। ऐसे पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड में तक आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र एक होता क्या है, परिभाषा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। वो हमने पढ़ लिया कि कोई चार्ज होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, उसे हमें विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र पता कैसे चलेगा? कोई परीक्षण आवेश या कोई आवेश लेके गए तो बल लगाएगा। अब भाई अपने इलाके में कोई आएगा तो बल लगाएगा, जैसे शेर या कुत्तों का इलाका होता है, तो आवेश का भी इलाका है, उस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता या शेर आएगा तो उसका आने देगा क्या? अलग है, प्रकृति अलग हुई तो बुलाएगा। अपनी प्रकृति का कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता अपनी गली में, तो ये विद्युत क्षेत्र का है, वो अपनी गली में उसे नहीं आने देगा, भगा देगा, दूर कर देगा। चलो, तो ये करता है, बल लगा देता है, धक्का दे देता है तो दूर चला देता है। अगर असमान प्रकृति हुई, कुत्ता है, खरगोश आ गया तो आने देगा, वो पास आ गया तो बहुत पास ले आएगा, उसे दबोच लेगा। ये करते हैं आवेश। तो छोटी सी कहानी आपको समझना चाहिए, इससे क्या होता है। ऐसे बल ऐसे गाड़ी लिखते हैं, बल हमने देख लिया, बल कैसे निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा बल उतना मान होगा। और किस जिस आवेश में लगा रहे हैं, क्यों लेके गए तो क्यों, परीक्षण आवेश लेके गए तो परीक्षण आवेश क्यों नोट। चलो, तो हिंदी माध्यम के प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लास में, हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो अब विद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे। अब किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र एक्चुअली में होता कितना है तो गुलामी नियम से हम निकाल लेंगे और बता देंगे कि इतना होता है। फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। फिर हम एक शानदार टॉपिक है वो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं जैसे चुंबक की होती है, एस ध्रुव से निकल के एस ध्रुव में जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी कुछ होने वाला है। घूर्ती बल रेखाएं भी होती हैं और विद्युत क्षेत्र की ये विद्युत रेखाएं भी होती हैं, उनके बारे में हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। फिर द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव में किसी कोई अन्य आवेश लेके आए तो कैसा व्यवहार करेगा, और अक्ष में और निरक्ष में देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखेंगे कि तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। ये आगे क्लास में हमें पढ़ते रहेंगे, तो आप चैनल में बने रहिए। अब देखिए कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q के कारण कोई बिंदु ले लिया अन्य P, बिंदु P पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि उतना उस P बिंदु विद्युत क्षेत्र कितना होगा। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता निकालेंगे। तो पहले तो लेते हैं बिंदु आवेश। हमने ये बिंदु आवेश ले लिया, क्या नाम है, कैपिटल Q नाम है। तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा सभी को। हमने पढ़ा है कि ये धनात्मक प्रकृति का ले लेते हैं, किसका है, धनात्मक का, पॉजिटिव Q आवेश है, तो इसके चारों ओर से विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र को हम लाइनों से दर्शाते हैं, इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ये तो रेडियली मतलब बाहर की ओर जाएगी, क्रिया के बाहर की ओर, प्लस है तो बाहर की ओर, कितनी बाहर, और अनंत तक जाएंगे। यहां से ये तीर निकला बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जैसे ये सारे अनंत तक जाएंगे। और इधर तो तीव्रता ज्यादा होती है, जैसे आगे गए कम होती है। अब कोई बिंदु ले लेते P, अरे इसी केंद्र पे ले लेते बिंदु, यहाँ पे P है, बिंदु P पे कोई आवेश रखते हैं, आवेश रखेंगे ना तब भी बल लगेगा, अनुभव करेगा बल, वो हम बता पाएंगे तीव्रता है। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश की नोट लिखते हैं। परीक्षण आवेश मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है परीक्षण आवेश, वो वीडियो देख ले आप परीक्षण आवेश वाला, इससे पहले वाला। या ये बता दूं कि मैं छोटा अल्प आवेश होता है Q नोट, जो बहुत ही कम आवेश होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है, ना इसका कोई खुद का क्षेत्र होता है।
और ना इसके कारण से कोई विद्युत क्षेत्र बनता है। इसका विद्युत क्षेत्र नहीं है, भी इतना बड़ा भी नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। इसका बढ़ेगा भाई, पॉइंट चार्ज में क्यों आवेश है, तो ये बना दिया हमने विद्युत क्षेत्र। कितना बल अनुभव करेगा, और दूरी देख लेते हैं, आर दूरी पे रखा है। इस बिंदु से पी बिंदु की दूरी है आर, तो बिंदु मान लेते हैं ओ, ये बिंदु, तो ओपी हमारे पास है आर, ये दूरी है ना, तो दूरी लिख सकते हैं। पी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, अब ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, परीक्षण आवेश धनात्मक प्रकृति का होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन नगण्य के बराबर। ये क्यों आवेश है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। ये शेर लेते हैं, कुत्ते का एग्जाम्पल क्यों ले, हम शेर ही ले। एक जंगल में एक ही राजा होता है, ये राजा है शेर, जंगल का राजा शेर है। दूसरा कोई छोटा शेर आया, तो इसे आने देगा क्या, नहीं, ये सोचेगा बड़ा होके जंगल में अधिपत्य जमाएगा, इससे अच्छा इससे मैं दूर भगा दूं। शेर है तो शेर ही होगा, प्लस है तो प्लस होगा, दूर भेज देगा। बल लगा देगा विद्युत बल Fe, जो बाहर की ओर होगा, और इस विद्युत बल रेखा के अनुदिश लगेगा, सीधा लगेगा, इधर बल लगा दिया। यहाँ पे देखते हैं तीव्रता कितनी होती है, तो हमने पढ़ा है कि तीव्रता E बराबर होती है, यहाँ पे जो बल लग रहा है, जो बल Q नॉट अनुभव कर रहा है, उस बल का नाम है Fe, और अनुभव कौन कर रहा है, Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये तो थी, यहां से हमने ये निकाल लिया, देखो सदिश होती है तो सदिश लगा दो, ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब F हमें पता क्या, विद्युत बल है, कहां पे, यहां पे, कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से P बिंदु पर लगने वाला बल कितना होगा, F ही होगा। कैसे निकालते हैं भाई, K Q1 Q2 बट्टे बीच की दूरी का होल स्क्वायर होता है। Q1 की जगह क्या है, कैपिटल Q है, तो पहले तो K लिखते हैं, K की जगह 1/4πε0 लिख सकते हैं, या आप K लिख लो, आगे लिख लेंगे। K वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है इसकी, ये नियतांक है K, विद्युत नियतांक। तो Q1 की जगह तो कैपिटल Q है, और Q2 की जगह क्या है, परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, और बीच की दूरी का होल स्क्वायर, तो O से लेके P तक बीच की दूरी है R, तो हम लगा देंगे R का होल स्क्वायर, या स्क्वायर लगा दिया हमने, ये आ गया विद्युत बल, इतना है। अब इस फॉर्मूले में लिख दो, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, या आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 1 में क्या करेंगे, Fe का मान रखने पर, समीकरण 1 में Fe विद्युत बल का मान रखने पर क्या आएगा, E बराबर आएगा हमारे पास Fe की वैल्यू ये है K Q नोट बट्टे R स्क्वायर आ गया, और नीचे Q नोट है, तो नीचे Q नोट लगेंगे, यही आएगा Q नोट। अब देखो गुणा में है, ऊपर नीचे Q नोट, नीचे Q नोट, ऊपर कट गया, बच गया है K Q बट्टे R स्क्वायर बच गया, तो E बराबर क्या बचेगा, K कैपिटल Q बट्टे R स्क्वायर। यही तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां पे, P बिंदु पे, जहां पे हमें पूछा गया R दूरी पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इंटेंसिटी होगा K Q कैपिटल Q बट्टे R स्क्वायर, यही हमारा उत्तर रहेगा। तो K Q बट्टे R स्क्वायर, याद रखना आप, किसी कितनी दूरी हो, R दूरी हो, तो K Q बट्टे R स्क्वायर, K Q बट्टे R स्क्वायर, K Q बट्टे R स्क्वायर रहने वाली, ये बहुत काम में आएगी। तो इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु को कैसे तीव्रता निकालते हैं, ये हमने प्लस लिया, माइनस भी ले सकते हैं, तो हमने प्लस लेके किया है, प्लस आवेश है, परीक्षण आवेश लेके है, Q नोट परीक्षण आवेश लेके है, ये क्या है, देखो धनात्मक है, धनात्मक है, प्रतिकर्षित करेगा, दूर इस विद्युत बल रेखा के अनुदिश बल इधर लगेगा, बाहर की ओर लग गया, इससे कितना बल लगा, F ही लगा, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता की, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, कहां से निकाला, E बराबर होगा Fe बट्टे Q नोट, समीकरण 1 हमने दे दिया। अब हम Fe ज्ञात कर लेते हैं, Q नोट हमारे पास है, रख देंगे वैल्यू, Fe क्या है,
ये कूलॉम का नियम है। F E बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 की जगह तो कैपिटल Q है, Q2 की जगह स्मॉल q है और बटा बीच की दूरी का होल स्क्वायर लिखा हमने। समीकरण 1 में F को मान रखा, ये मान रखा Q से Q कट गया, कि Q बटे R स्क्वायर बच गया, कि Q बटे R स्क्वायर मात्रा भी लगा दो। न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी किसी भी क्षेत्र में हम निकाल सकते हैं, इधर भी इतनी होगी, इधर भी सेम होगी। तो इस बिंदु में बताओ आप, इसमें कम हो जाएगी, इसका मान आएगा कम आएगा। होगी कितनी? इतनी होगी भाई, कि Q बटे R स्क्वायर ही होगी। लेकिन R का मान बदल गया ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी। जैसे जैसे पास आते रहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है बदलता रहेगा या बढ़ता रहेगा इधर तो, और जैसे बाहर की ओर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है कम होता जाएगा। उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट करो आप में। तो भी हमने निकाला P में P बिंदु विद्युत की तीव्रता, ये छोटा न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक छोटा उदाहरण भी यहाँ पे देख लेंगे। और एक बात ये बताना चाहता हूं मैं, अब देखो E के बराबर क्या होगा, E बराबर है KQ बटे R स्क्वायर है। तो E के व्युत्क्रमणवाती है R और इसका होल स्क्वायर भी है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मैंने बता दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। ग्राफ में देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये हम E तो ऊपर ले लेते हैं और इस क्षैतिज में हमने ले लिया 1/r ले ली, 1/r या 1/r स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये दूरी 1/r है तो ये तो समानुपाती हो गया। तो जैसे ये दूरी बढ़ेगी ना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। यदि हम ग्राफ में क्या ले ले, ये ग्राफ है किसके बीच में, E और R के मध्य, ये संबंध बताता है। ये हमने ऊपर तो ले लिया विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में हमने ले लिया केवल R लिया है। R लेंगे तो कैसे होगा, देखो R होगा तो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे R की मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान देखो नीचे गिर रहा है। इस बिंदु पे बात करते हैं तो R का मान है, E का मान यहाँ है, R ये, जैसे R बढ़ा या R यहाँ आ गया ये, तो विद्युत क्षेत्र का मान देखो कम हो गया ना, इधर गिरेगा, कम होगा। तो ग्राफ भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक छोटा उदाहरण करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। विशेषकर हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस चैनल से जरूर जुड़े, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। कोई आवेश है तो आवेश हमने ले लिया 5 कूलम आवेश। कितना भाई, 5 कूलम आवेश, ठीक है। और दूरी ले ली हमने बीच की दूरी, R बराबर ले ली 3 मीटर ले ली। 3 मीटर पर देखते हैं कि आवेश है तो डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये तो Q आवेश है 5 कूलम, तो इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ से दूरी है 3 मीटर की दूरी और यहाँ पे बिंदु होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी होगी, जब 5 कूलम का आवेश रखा है, ठीक है। फॉर्मूले पुट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है हमारे पास है KQ बटे R स्क्वायर। फॉर्मूले सीधा पुट करना है बस। K की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर है 9। आवेश कितना है भाई, आवेश हमने 5 कूलम लिया है तो 5 गुना 5 हमने कर दिया। और मीटर में दूरी है कन्वर्ट कितनी करनी, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा सीधा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है। तो 9 से 9 तो ये कट गया, बचा क्या 5 गुना 5 25। तो E बराबर आ गया 25 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। जब कितना आवेश हो 5 कूलम में आवेश हो, दूरी कितनी हो 3, दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता जाएगा। दूरी कम करके देख लेते हैं, दूरी कम करके, दूरी कर ली हमने R बराबर कर ली 1 मीटर। तो यहाँ कुछ होगा 3 हिस्सा क्या है, ये वाला इधर होगा P बिंदु, यहाँ पे देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, E बराबर होता है KQ बटे R स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, Q ही रखा है हमने KQ बटा R स्क्वायर 5 ही होगा। यहाँ पर KQ बटे R स्क्वायर होता है, KQ बटे R स्क्वायर, तो K की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 5 आ जाएगा। 5 आ गया हमारे पास, बट्टे में R स्क्वायर होगा, R का होल स्क्वायर करेंगे केवल, तो R दूरी है 3 मीटर, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, तो 5 गुना 10 की पावर 9 आ गया। इतनी तीव्रता होगी। 1 मीटर में देखते हैं यहाँ पे कितनी होगी,
के क्यू बटे आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 कूलम है, आर कितना है 1 का हो चुका है, 1 ही होता है, तो 9 पंद्रह 45 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ई का मान ये आ गया भाई, कितना मान निकल के आया है। अब मान की तुलना करते हैं तो देख 9 गुणा कितना गुना कम है, ये वाला 9 गुना कम है, और ये मान ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इधर कम होगी, आगे दूरी और लेंगे तो और कम हो जाएगा। ये हमने विथ प्रूफ के साथ देख लिया हमने, ये छोटा सा एग्जांपल भी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दे तो हम इसका मान भी बता सकते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें E बराबर ये है, E की वैल्यू रखेंगे और इन R और K की वैल्यू रख के हम Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड की एग्जाम में, तो हमें कर पाएंगे। एग्जाम्पल कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बेस पे एक उदाहरण देखते हैं। अब हमें कोई आवेश दिया गया है, एक तो आवेश किस पे दिया गया है, तो वो बोल रहा है ये तेल की बूंद है, तो हमने एक तेल की बूंद बना ली, इस पे आवेश दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ऋणात्मक आवेश है इसमें, कितना आवेश है ऋणात्मक 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इस पे आवेश है। एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है, वो एक समान है। वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा होगा भाई, यदि कोई धनात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश की वो प्लेट है तो इधर से बाहर ही निकलेंगे, क्या निकलेगा विद्युत बल देखें बाहर की ओर निकलेंगे। अब ये जब समांतर होंगे ना तो इनको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। देखो इन पे सभी की जगह इधर हम करेंगे ना तो यहाँ पे बल एक समान लगेगा सभी पे, तो मैं बोल सकता हूँ ये L1 रेखा है, ये L रेखा है, तो L रेखा पे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर होने वाला है। या हम गोल से बनाए ना तो क्यों आवेश है, इधर देखो तो ये विद्युत बल रेखा है आवेश की, तो ये जो एक गोला है ना तो इसकी त्रिज्या बराबर रहने वाली है, तो इस गोले में जितने भी कोई अन्य आवेश लेके जाएंगे ना तो उनपे समान बल लगेगा, तो हम बोलेंगे बल समान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। तो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, बिंदु P4 है, तो सभी जगह एक समान करने लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगी। तो E का मान भी E1 E2 E3 E4 है बराबर होने वाले, यहाँ पे E1 है E2 E3 E4, यहाँ पे ये सारे बराबर होने वाले, E होने वाला है सारा, क्या होने वाला है विद्युत क्षेत्र बराबर होने वाला है। इनको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। बनाते कैसे, एक समांतर लाइन बना देते हैं, क्या बनाते हैं समांतर इसलिए बनाते हैं जैसे प्रकाश में हम लेते हैं ना, कोई अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से प्रकाश आते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, ऐसे तो लेते हैं, ये अनंत से प्रकाश आता है तो एक किरण के रूप में बना देते हैं, ऐसे प्रकाश है। उसी प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो अब बोला एक तेल की बूंद है, तेल बूंद ये तेल की बूंद है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेगी है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बोल दिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब देखो नीचे की ओर दिशा दर्शा रहा हूं मैं, तो मतलब क्या होगा इसका, ऊपर तो होगा प्लस आवेश, ऊपर कहां पे, अरे आगे पता नहीं कहां पे, हमने मान लिया ऊपर का आवेश होगा धनात्मक आवेश होगा, नीचे कौन सा होगा ऋणात्मक आवेश होगा। क्यों होगा भाई, देखो विद्युत बल रेखा क्या करती है, प्लस से तो जाती है, प्लस से तो बाहर की ओर होती है, ये हमने बाहर की ओर बना दिया, और माइनस में अंदर की ओर होती है, माइनस में क्या होती है अंदर की ओर होती है। तो क्या यही रेखा इसमें चली जाती है क्या, हाँ जी ये होता है, ये सारी रेखा इसमें चली जाएंगी, तो इन रेखाओं में जोड़ भी सकता हूं, ये विद्युत बल रेखा है प्लस और माइनस के लिए, प्लस और माइनस, ये विद्युत बल रेखा इसमें जुड़ गई और यहां से निकल के इसमें चली गई, तो दिशा ये होगी, दिशा ये होगी। ये सारी कहानी हम विद्युत बल रेखा में पढ़ेंगे, यहाँ आगे इसलिए आपको थोड़ा बहुत ही बता दिया गया है। विद्युत बल रेखा कैसी होगी, ऊपर से नीचे की ओर दर्शा रहा हूं मैं, ऐसे होगी। अब बोलो इसमें कोई बल कार्य करेगा कैसे, अब ये ऋणात्मक आवेश है, ऊपर धनात्मक आवेश है, तो ऊपर की ओर बल लगेगा, किधर लगेगा ऊपर की ओर, क्यों, क्योंकि दोनों में आकर्षण होगा, बल लगेगा, तो बल कौन सा लगेगा भाई, चार्ज है या आवेश है तो विद्युत बल लगेगा, F E ऊपर लगेगा, कौन सा लगेगा F E लगेगा। तो निकालेंगे कैसे, तो F E बराबर होता है Q इंटू
ये तो ऊपर लगेगा, ऊपर की ओर, और एक नीचे भी बल लगता है, सभी पिंडों में लगता है, तो इसमें भी लगेगा। इसका कोई द्रव्यमान है, कोई घनत्व है, इसलिए नीचे की ओर बल लगेगा। जैसे इस चौक पे नीचे की ओर लग रहा है mg लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, होता कितना है mg के बराबर होता है, तो बल नीचे की ओर लग रहा है। थोड़ा मैं नीचे खींच के बना रहा हूं, ये बल F कितना लग रहा है भाई, इसके द्रव्यमान है गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर लगता है, सभी पिंडों पे लगता है, कोई पिंड हो वैसे। अब ये बोल रहे हैं कि ये साम्य अवस्था में ये भी स्थिर हो गई, तो स्थिर हो गई, स्थिर है, स्थिर कब होगी, जब ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान क्या हो जाए, दोनों समान हो जाए। ये दोनों स्थिर आवेश हैं, ये विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये आवेश, ये तेल की बूंद का आवेश 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये तो ऊपर बल लेगा Fe, और ये नीचे, ये डायग्राम से आपको देखना है। तो ये बल संतुलन में होगी, ऊपर वाला बल और mg नीचे वाला बल जब बराबर होंगे ना, तब वो वस्तु स्थिर हो जाएगी। जैसे चौक है, मैं ऊपर से बल लगा रहा हूं और नीचे से बल लगा रहा हूं, ये बल अगर बराबर है तब तो ये यही रहेगी आपके सामने जो दिख रही है। यदि गुरुत्वीय बल ज्यादा हुआ, ऊपर वाला कम, तो ये नीचे चली जाएगी। यदि विद्युत बल बात करें तो ये ऊपर वाला बल ज्यादा हुआ तो ऊपर खींच के ले जाएगा। तो समय अवस्था में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, तो बराबर रख दे क्या, तो रख देते हैं, तो mg के बराबर हो जाएगा Ft। ये हो गया, यहां से निकल के आ गया। यदि इसका घनत्व दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है, तो हम आगे इसमें रख के याद कर सकते हैं। इसमें एक तो अगर आवेश ना दिया गया तो आवेश बता सकते थे, घनत्व नहीं दिया तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। जो mg बराबर क्या करते हैं, Fe का मान रखते हैं, mg का भी मान रखते हैं, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर कितना होता है, यह घनत्व है, मान लेते हैं रो घनत्व बराबर, ये तो इसका रो घनत्व बराबर कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना है m बटे इसका वॉल्यूम, आयतन कितना होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां से m निकाल लेंगे, इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसके घनत्व से क्या कर देंगे, इसके वॉल्यूम या आयतन से गुणा कर दें तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की जगह तो हम ये रखेंगे, बोले रो इंटू v और गुणा g, ऐसे वैसे गुणा v बराबर क्या होगा, Fe हमने ज्ञात कर लिया है, q इंटू e होता है। q क्या है, इसमें आवेश है, q क्या है, आवेश है जो दिया गया है, और गुणा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब और सरल कर देता हूं, और अब ये बूंद की बात हो रही है ना, तो इसका आयतन कितना होगा, गोल है ना, तो गोल वस्तु का या गोल गोले का या बॉल का, इनका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3। ये r 3 जगह है ना, तब बात कर रहे हैं, तो इसका आयतन ये होगा, तो आयतन भी रख देते हैं 4/3 पाई r3। रो को मैं इधर लिख रहा हूं, g बराबर हो जाएगा q इंटू e या QE। ये एक शानदार समीकरण निकल के आई है, जिसमें से हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो और कोई भी मान पूछ सकता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर देखो, हमें पूछ लिया गया कि इस पे आवेश बताओ, तो हमें क्या दिया होगा, घनत्व दिया होगा, g का मान हमें पता है 9.8 होता है, e का मान दिया होगा, e का मान रखेंगे, e का मान इसे भाग लगा कि हम q आवेश बता सकते हैं इसमें। अब यदि q आवेश दिया गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, q आवेश दिया गया विद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे, बटा में लगा देंगे। तो कोई भी चीज आपको देके कोई भी सवाल पूछ सकता है, हम इतना करेंगे। अब आप देख लेना, हम कोई आपको सवाल देंगे तो उसमें आप वैल्यू पुट करना, यहां से सारे सवाल हो जाएंगे, ये समीकरण आएगी। अब जैसे कोई तेल बूंद हो, कोई गोला लटका हो, कोई भी सवाल हो, उसका घनत्व दिया गया हो, तो ये आएगा। अगर गोल हो तो ये गोल होगा तभी लगेगा, क्योंकि हमने आयतन भी ले लिया ना, ये आयतन भी ले लिया, और यहां तक कोई भी वस्तु हो ये वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे गोला ले लिया ना, तो गोले का आयतन हमने लिख दिया, उसका घनत्व लिख दिया, गुरुत्वीय त्वरण लिख दिया, आवेश लिख दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दी। अब इनमें एक मान आपको मिस कर देगा, बाकी की बता के पूछ लेगा कैसे। बहुत ही शानदार एक उदाहरण निकल के आता है इनमें से, तो आपको ये सारी आनी चाहिए। बात समझ गए क्या, ये माइनस है, आकर्षण होगा Fe लगेगा, और नीचे की ओर mg लग रहा है, सभी वस्तुओं में लगता है mg। तो ये समय अवस्था में बताया अगले ने है, इसीलिए ये बले बराबर होंगे दोनों, ये अपने बराबर कर दिए, मान रखे बस, कुछ नहीं किया, इतना आपको आना चाहिए। और ये देख लेना भाई, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ हम आयतन भी निकाल सकते हैं, तो आयतन बराबर क्या होगा, यदि आयतन नहीं दिया गया हो या आयतन का हमें पुट करनी है वैल्यू v के बराबर, तो आयतन बराबर क्या होगा, m बटे इसका घनत्व, घनत्व रो लिया है,
रो। हमने ये पढ़ा कि किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालती है कि Q बटे R स्क्वायर से। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ गया, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, आगे बहुत सारी करेंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में। ये क्या होती है भाई? विद्युत बल रेखाएं। क्या कोई रेखा होती है क्या? रेखाएं, हाँ जी रेखाएं होती हैं और बहुत सारी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। कैसी दिखती हैं, क्या होता है? हमने चुंबक के बारे में छोटी कक्षा में पढ़ा है। चुंबक क्या होती है? चुंबक छड़ चुंबक की होती है, स्पीकरों में जो पीछे लगी होती है गोल चुंबक भी होती है, और भी बहुत सारे प्रकार की होती है। जैसे कोई छड़ चुंबक की बात करें, ये वाली छड़ चुंबक है, तो दो ध्रुव होते हैं एन और एस। तो इनमें हमने लाइन देखी है भाई, लाइन हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके भी देखी है। आपने छोटे बच्चे हो तो ये किया होगा, ऐसे मिट्टी में डाल के और फिर उसमें लोहे तत्व चिपक गई उसके, ठीक है। तो चिपकी चीजें एक तो इस साइड चिपकेंगे, यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय जो बल होगा उसका मान अधिक होगा, तो यहाँ ज्यादा सिरों पे ज्यादा चिपकेंगे ऐसे चुंबकीय। तो कुछ ऐसे चुंबकीय होती हैं और कुछ ऐसी होती है, और कुछ होती है यू आकार की ऐसे चुंबकीय। तो यहाँ पे दूर होता है एन और एस होता है। इनकी एक साइड एन होता है, दूसरी साइड एस होता है, स्पीकरों वाली। एक साइड एन और दूसरी साइड एस, ये होते हैं दोनों में। तो इन प्रकार की है। अब इन चुंबकों में हमने देखा है भाई कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है। इसमें बात करें तो चुंबक के लिए कैसी होती है? तो एन से निकलती हैं और एस में चली जाती है, इन्हें बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय लाइन इनको बोलते हैं, ऐसी होती है। और दिशा भी दर्शाएगी, ये देखो इधर एन से निकलेगी और एस में प्रवेश करेगी। अंदर क्या होता होगा? अंदर भी जाती है क्या? हाँ जी अंदर जाती है और भी बाहर निकलती है ऐसे। ये लाइनें अंदर भी होती है लेकिन हमें बनाते नहीं, और ये बनाते हैं केवल बनाते ही है, ये कल्पना है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये केवल कॉन्सेप्ट है। तो इधर तो लाइन ज्यादा है, ये पास है ना लाइन, देखो लाइन का झुंड है, यहाँ पे झुंड होगा और बनाया गया, देखो और बना दिया, ये देखो। तो लाइनें यहाँ ज्यादा होगी तो यहाँ पे चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात में वो ज्यादा होगी, और जहां कम है वहां पे कम होगी। देखो दूर दूर लाइन है और यहाँ पे पास लाइन अगर पास हो ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट करेंगे चुंबक वाला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया है चुंबकीय बल रेखाएं। किसने बनाई? ये बनाई थी फेराडे ने, चुंबकीय बल रेखाएं। इसमें किसने बनाई थी? फेराडे ने बनाई है। इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ऐसी लाइनें होंगी उनको विद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। कैसे होंगी? कक्षा में मैंने क्लास में पहले ही बता दिया है। जैसे प्लस आवेश में क्या होती है? बाहर की ओर होती है। ये जो लाइनें है ना इन्हें बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। और ये जो तीर का निशान है ये इनकी दिशा बताता है भाई। तो ये क्यों आवेश है ये बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, बाहर की ओर, इस लाइन पे। और माइनस की बनाए तो ऐसे अंदर की ओर। अब मिला भी दें इनको, मिलाए तो नया बनाए थे। ये प्लस है और ये माइनस है। विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलेगी माइनस से जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस। जैसे चुंबक में होता दो ध्रुव है और यहाँ पे दो आवेश है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ऐसे निकलेंगी। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा और इसके इधर से आने वाली है दिशा दर्शा दो भाई। दिशा दर्शाएंगे तो प्लस से तो निकलेंगी तो सारे तीर के निशान इसी ओर होंगे, बाहर की ओर होंगे। और ऋणात्मक में आएगी, ऋणात्मक पे ये आने वाले निशान है। इनको बोलते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल ज्यादा रेखाएं हो गए, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इन लाइनों को बोलते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश लिया हमने और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश लिया, और ये लाइनें होती है। ये बहुत कुछ बताती है लाइनें, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर देती है। एग्जांपल हम करेंगे उनमें काम आएंगी, पढ़ने में आसानी कर देती हैं। पढ़ते हैं कल्पना ही होती है वरना तो। अब हम बोल देते हैं, वो बोला ना आर के अनुदिश बाहर की ओर जाएगी, कैसे पता चला भाई? लाइन बना दी सीधी सीधी, इस लाइन पे जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इनकी दिशाएं कैसी होती है? तो इन पे वक्र वगैरह डालेंगे, काटती नहीं काटती देखेंगे। कट रही है क्या? कोई भी नहीं कटती, कटती भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। भाई शुरुआत कहां से इन लाइनों की?
जैसे कोई टॉपिक या कंसेप्ट बनाना होता है ना, तो हम ये कल्पना कर देते हैं कुछ, तो जैसे परीक्षण आवेश की हमने कल्पना की, ऐसे होता नहीं लेकिन हमने बना दिया। हमने क्या वैज्ञानिकों ने बनाया था, जैसे अब जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की तो लाइनें होती है, क्या होती है, जैसे स्पेस में। यहां देखो मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, इस डायग्राम में देखो आप, जैसे कोई पृथ्वी ली हमने और उसके नीचे लाइनें लाइनें बनाई है, ठीक है। तो ये आप देखो पृथ्वी के नीचे की जो लाइनें है ना, वो नीचे गई है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, देखो ये गुरुत्वाकर्षण बल रेखाएं हैं या गुरुत्वीय बल रेखाएं बोलते हैं, गुरुत्वीय बल रेखाएं ये होती है कैसे। हाँ, यदि सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल में ऐसे होता है, देखो अब बीच बीच में यदि सूर्य है तो वो ज्यादा लाइनों को बेंड करेगा, गुरुत्वाकर्षण उसमें ज्यादा होगा तो वो नीचे चलाएगा। जैसे चंद्र वाला एग्जांपल लेते हैं ना, एक चद्दर ले ली थी और उसपे हमने बॉल या कुछ ऐसे डाले थे, कंकर वगैरह डाला, तो जितना भार होगा वो ज्यादा बेंड करेगा चंद्र को, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय बल लाइन की होती है, उसी प्रकार से ये सारी है। तो देखते हैं इनमें किस प्रकार की होती है। थोड़ा तो हमने जाना और हमने ले लिया कोई क्यू आवेश, तो विद्युत बल रेखा बाहर जाएगी, यहां हमने माइनस ले लिया, तो ये क्या है, एक ही लाइन है, विद्युत बल रेखा एक ही है। तो ये क्या क्या दर्शाती है, एक तो ये दर्शाती है कि इस पे कोई हम स्पर्श रेखा डालें, ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, और बताती है हम कोई परीक्षण आवेश ले गए हैं, यहां रख दिया, तो इस पे बल लगेगा, तो बल की दिशा किधर होगी, बस स्पर्श रेखा की अनुदिश होगी, बल किधर लगेगा, ई नहीं लेते, ई तो चलो इस पे हो जाएगा, ई भी होता रहेगा, और बल की दिशा भी जैसे कि यहां स्पर्श रेखा खींचे तो यहां परीक्षण आवेश लेके तो उसकी हो जाएगी, बल किधर लगेगा। स्पर्श रेखा क्या बताती है कि इस बिंदु पे बल के दिशा का ज्ञान करवाती है, तो दिशा इधर हो गई, यहाँ रखे तो इधर हो गई, क्या ये ऐसे आवेश जाएगा क्या एक्चुअल में, हाँ ऐसे आवेश जाएगा, परीक्षण आवेश को हम यहाँ रखेंगे ना, तो ये धनात्मक है, धनात्मक से चलता रहेगा, चल के इधर चला जाएगा, ऐसे आवेश चलेगा ऊपर, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा क्या बताती है, स्पर्श रेखा हमें बताती है बल की दिशा, कि बल की दिशा किस ओर है, जैसे स्पर्श डाल लिया हमने, ये होगी, ये भी कंटिन्यू होती है, तो इन्हें बोलते हैं सतत है, सतत रेखा है, सतत का मतलब है कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअस चलेगी, टूटेगी नहीं, बीच में नहीं टूटे, देखो सतत कंटिन्यू हमने चौक को चलाया वैसे है, ऐसे थोड़ी ना कि ये नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं होगा, टुकड़ों में नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, सीधी होगी, सतत होगी। एक सबसे मोटी बात, ये कल्पना है केवल, एक्चुअल में होती है, दिखाई तो देती नहीं, हमने कल्पना कर ली कि ऐसी होती है, तो ये काल्पनिक रेखा है। केवल कल्पना है ये, और इस कल्पना से हमारे न जाने कितने सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब हो गया। अब यदि पूछ ले कि आवेश है किस दिशा में जाएगा, तो इसकी दिशा इधर होगी, आगे कहाँ जाएगा, तो आगे यहाँ जाएगा, आगे फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके पास से आ जाएगा, कितना पास आ जाएगा, कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 10 की पावर माइनस से 15 मीटर, कितनी दूरी तक तो पास आएगा, उसके बाद तो नहीं आएगा, इतनी दूरी तक पास आ जाएगा, क्योंकि गुलाम की सीमा यहाँ तक लगती है, तो गुलाम बल के नजरिए से हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये होती है काल्पनिक रेखाएं, होती है कंटिन्यूस नहीं चलती हैं, एक स्पर्श रेखा डालेंगे तो वो बल की दिशा हमें बताएगी कि बल किस दिशा में लग रहा है, और हमने वो वाला डायग्राम देख लिया, धनात्मक से निकल के ऋणात्मक हो जाते हैं। और एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, यदि दोनों प्लस आवेश हो तो विद्युत बल रेखा कैसे बनेगी, दोनों प्लस आवेश हुए तो ये प्लस आवेश है और ये प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रकृति दोनों समान है, प्रतिकर्ष करेंगे, ये बल लगाएंगे, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, बल। अब विद्युत बल रेखाएं कैसे बनेगी भाई, तो होती तो कैसी सीधी होती है, और ये बल इधर रेखाएं होगी, तो अगर आपस में काटेंगे, ये काटेंगे नहीं, ये काटती नहीं कभी भी एक दूसरे को, तो कैसे लगेंगे, तो ये बल इधर रेखा जाएगी, और आगे आवेश जैसे इसे दिखा या इसका विद्युत क्षेत्र
या इसका वो विद्युत क्षेत्र बना तो ये बेंड हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ये देखो ये मुड़ गई, ये निकलेगी बाहर की ओर, ऐसे जितनी भी होंगी ना बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये देखो